गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 7 मार्च दिल्ली भाटी छतरपुर में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज भाटी छतरपुर में बाबा जी ने और हुजूर जी ने सभी संगत को ओपन कार से दर्शन दिए थे जी। उसके बाद बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के सवाल जवाब भी हुए थे जी। आज भाटी छतरपुर में 2 लाख के लगभग संगत पहुंची हुई थी जी। और आज भाटी सेंटर में भी नामदान की पर्चियों का भी प्रोग्राम था जी। जिन भाई बहनों को नामदान की पर्चियाँ मिली हैं, उन्हें कल हुजूर जी नामदान देंगे जी। आज लगभग सुबह 10:30 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या उनके बारे में हम कोई बुरा विचार लाते हैं, तो क्या बाबा जी इनसे हमारे कोई कर्म बनते हैं क्या? इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, सोचने से हमारे कभी भी कर्म नहीं बनते। लेकिन हाँ, अगर हम उस सोच को ज़्यादा गहराई से सोचते जाएंगे, तो बेटा हम उस कर्म को जरूर कर बैठेंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि हमें ऐसी मन में सोच भी नहीं लानी है। इसलिए तो कहा जाता है कि हमें अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में बैठना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो बेटा आगे उसका हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा, कोई और हमारे हिसाब किताब नहीं देगा। इसलिए मालिक ने आपको विवेक की ताकत दी है, उस समय आप अपनी विवेक की ताकत का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे विचार मन में लाइए। फिर आगे एक बुजुर्ग अंकल ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरा शरीर अब बूढ़ा हो गया है। बाबा जी, मुझे इस उम्र में अब सेवा करनी चाहिए। इस पर बाबा जी ने उन बुजुर्ग अंकल को बुजुर्गों कहकर समझाया था कि बेटा, सेवा का मतलब हमें देना होता है। और बेटा, सेवा का मतलब यह नहीं कि हम कोई शारीरिक सेवा करके ही हम उन्हें दें। और सेवा करने के लिए हम जरूरी नहीं कि ऐसी सेवा करें जिससे शरीर को बहुत भारी काम करना पड़े। और बेटा, सबसे बड़ी सेवा तो हमारी भजन बंदगी की है, वह भजन सिमरन की है। और वह हम घर बैठकर भी आराम से कर सकते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर मैं कोई गलती करता हूँ, तो उस गलती के बाद मेरे माँ बाप मुझे काफ़ी डांटते हैं। और बाबा जी, अगर मैं कोई काम अच्छा करता हूँ, तो उसके लिए मेरे घर में उस काम को कोई एप्रिशिएट नहीं करता है और मेरी तारीफ नहीं करता है। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को प्यारी सी स्माइल पास करते हुए बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमारे जो माँ बाप है ना बेटा, अगर हमारे को वह डांटते हैं ना, तो बेटा वह हमारे भले के लिए ही डांटते हैं। और बेटा, वह कभी हमारा बुरा नहीं सोचते। और वह हमें सिर्फ इसलिए ही डांटते हैं कि बेटा हम वह दोबारा गलती कभी ना करें। और अगर वह कुछ कहते भी हैं, तो बेटा इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। वह आपके माँ बाप ही तो हैं। आप उनके आगे एक अच्छा उदाहरण बन के आए। बेटा, कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप बच्चे के सामने कभी
तारीफ़ नहीं करते, लेकिन बेटा माँ बाप जो है ना वह बच्चों को हमेशा दिल से ही आशीर्वाद देते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जो भी कोई काम करने जाता हूँ, पता नहीं बाबा जी वह काम मुझसे गलत क्यों हो जाता है और उसके बाद मुझे पछतावा होता है। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें जो भी काम करना है बेटा अपनी पूरी मेहनत से करना है। कभी भी बेटा हमें काम करने के बाद उसका नतीजा नहीं देखना। जो काम आप करें आपका उस पर फोकस हो और आपको अपनी तरफ से बेस्ट करना है और आगे जो होगा वह मालिक के हुक्म से ही होगा बेटा। फिर आगे एक लड़के ने बहुत ही अच्छा सवाल बाबा जी से किया था। यह सवाल हमें भी ध्यान से सुनना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, ये जो जानवर हैं बाबा जी, मुझे इनसे काफ़ी प्यार और मोहब्बत है। अगर इनको कोई तकलीफ़ होती है तो बाबा जी मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिलता है तो बाबा जी मैं पूरी ईमानदारी और मौका से सेवा करता हूँ। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, अक्सर मेरे मन में हमेशा एक ही ख्याल आता है कि क्या बाबा जी हमें गाय का दूध पीना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाबा जी मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि दूध जो है वह जानवरों के शरीर से मिलता है, इसलिए उसको हमें नहीं पीना चाहिए। और बाबा जी, यह जो गाय का दूध होता है यह क्या अशुद्ध होता है? इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े ही प्यार से समझाया था कि बेटा, गाय को तो बेटा हम लोग पूजते हैं, गाय को तो हम माता का दर्जा देते हैं, फिर ये अशुद्ध कैसे हो सकता है बेटा? और दूध तो एक ऐसी चीज है जिसको लेने के लिए हम किसी जानवर के साथ अत्याचार तो नहीं करते। और बेटा, जहाँ तक दूध पीने का ताल्लुक है बेटा, हम गाय को और जानवरों को पालते हैं तो बेटा हम उसकी सेवा ही तो करते हैं ना, इसलिए आप गाय का दूध पी सकते हैं। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अगर मुझे कोई कहता है, कुछ कह देता है तो मैं उसका बहुत जल्दी बुरा मान जाती हूँ और उसे ओवरथिंक और रिएक्ट करने लगती हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, सोचने से आपको क्या लगता है जो है वह बदल जाएगा? और हमेशा याद रखें, अगर हम कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो बेटा वही चीज़ हमारी चिंता का कारण बन जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ना ही उस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए। और अगर हम उस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे या ज़्यादा उस चीज़ को रिएक्ट करेंगे तो बेटा वो चीज़ हमारी चिंता बन जाती है और आगे चलकर हमें डिप्रेशन होने लगता है। और हमेशा यही याद रखना चाहिए बेटा, जो भी कुछ होता है ना वह उस मालिक के हुक्म से ही होता है, इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमें इन चीज़ों का डट के मुकाबला करना चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था। यह भी सवाल हमें सुनना चाहिए। यह भी हमारे आजकल फैमिली में देखा गया है और अक्सर हमारे फैमिली रिलेशन में भी यह चीज़ आती है। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा जी मेरी मम्मी को पसंद नहीं हैं और मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटा आप उन लोगों से बातें मत करो ये करो, तो क्या बाबा जी मुझे उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए? तो बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमारे जो माँ बाप होते हैं ना बेटा, उन्होंने हमसे
कहीं ज़्यादा दुनिया देखी होती है। और वह जो हमारे माँ बाप हैं ना बेटा, वह हमारे दुश्मन नहीं हैं। और हमारे अगर माँ बाप इन चीज़ों को बात करने से मना करते हैं तो बेटा हमें अपने मम्मी की सोच की कदर करनी चाहिए और उनसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने जो हम पालतू डॉग वगैरह अपने घर में पालते हैं, उसके लिए एक लड़के ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा सवाल किया था। यह भी हमें सुनना चाहिए और इस पर भी हमें अमल करना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं एक सत्संगी फैमिली से हूँ। बाबा जी, जो हम अपने घर में डॉग पालते हैं तो क्या बाबा जी हमें उनको नॉनवेज वगैरह खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? और बाबा जी अगर हम नॉनवेज उन्हें खिलाते हैं तो क्या उनसे हमारे कर्म बनते हैं? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें तो बेटा सबसे प्यार करना है और बेटा हमें जानवरों से भी प्यार करना है। हाँ, लेकिन बेटा हमें वह चीज़ नहीं देनी चाहिए जो हम खुद नहीं खाते। और अगर हम वेज फूड खाते हैं और बेटा अगर हम अपने डॉग को भी वह खिलाएंगे तो बेटा वह भी उसकी आदत बन जाएगी। और डॉग तो वेज फूड बड़े शौक से खाते हैं। ये नहीं कि नॉन-वेज हम देंगे तो वह शौक से खाएगा और वेज फूड नहीं खाएगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पढ़ाई के ऊपर सवाल किया था, जो कि अक्सर हम पर भी लागू होता है। लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो बाबा जी ने इस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, पढ़ना तो बेटा बहुत ज़रूरी है। बेटा अगर आज हम मौज मेला करेंगे तो बेटा कल हमें दूसरों का मोहताज और उनके आगे झुक के चलना पड़ेगा। और अगर आज हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो बेटा हमें कल अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हम अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएंगे। और जब आप अपने पैरों पर भी खड़े हो जाओगे तो आपके माँ बाप भी बड़े खुश होंगे और उनका नाम भी रोशन होगा। इसलिए पढ़ाई में हमारा मन लगे या ना लगे, हमें पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करनी है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर हम जब कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो बाबा जी उसके बाद भी कुछ लोग उसमें हमारी बुराई ढूंढने लगते हैं। इस पर बाबा जी ने उन बहन को समझाया था कि बेटा हमें दूसरों से क्या लेना देना, कल तो बेटा उसका हिसाब मालिक हमसे ही मांगेगा ना और उसका हिसाब हमें ही देना पड़ेगा और कोई दूसरा नहीं देगा। हाँ, अगर आप सही हैं तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और जो हमारा लक्ष्य है हमें उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया का काम तो बेटा बोलना है, चार अच्छा कहेंगे तो चार बुरा भी कहेंगे। हम इन सब की सुनेंगे तो बेटा इसके चक्कर में हम एक दिन अपना नुकसान खुद ही कर लेंगे। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अगर हम किसी पर विश्वास रखते हैं और बाबा जी वह हमें एक दिन धोखा दे दे तो बाबा जी हमें उस पर क्या करना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा हमें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना। अगर हम भी वही काम करेंगे तो बेटा उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। और जैसा उसने किया है वैसा ही हम भी उसकी तरह ही बन जाएंगे। कि कर्म का बेटा हमें हिसाब देना पड़ेगा आज जो हम कर रहे हैं। इसलिए अक्सर सत्संगों में फरमाया जाता है कि
हमें अपने आप को बुरे कामों से बचाना चाहिए। अगर कोई बुरा करता है तो उसको करने दो। हमें अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना, ना ही बुरा सोचना है। तो साथ संगत जी, यह थे वह कुछ सवाल जवाब जो आज बाबा जी ने 7 मार्च दिल्ली भाटी छतरपुर में संगत के साथ फरमाए थे जी। और साथ संगत जी, हम कोशिश करेंगे कि कल 8 मार्च को होने वाले सवाल जवाब भी हम आपके साथ शेयर करें जी। तो साथ संगत जी, अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगें तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपसे विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।